क्या आपको पता है कि ब्रिटिश दौर में फायर टेंडर्स किस तरह के हुआ करते थे? कराची में 1912 में सिर्फ एक मंजिला इमारत हुआ करती थी। दूसरी मंजिल बनाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में। ड्राइवर के एरिया में मैं ये सोच रही हूँ कि अगर कोई लंबा शख्स हो तो वो किस तरह एडजस्ट करता होगा। कराची में किसी भी इलाके में आतिशज़दगी का जब वाक़या होता है तो सायरन बजाती गाड़ी वहाँ पहुँचती है और उस आग को बुझाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ब्रिटिश दौर में ये फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल्स किस तरह की हुआ करती थी? तो आज हम आपको बताएंगे कि 110 साल पुरानी फायर टेंडर जो केएमसी के फायर स्टेशन पर मौजूद है वो किस तरह हुआ करती थी, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिस हवाले से ज्वाइन किया है आज केएमसी के स्पोक्स पर्सन अली हसन साजिद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, बताइएगा कि 1912 की फायर टेंडर इस वक्त केएमसी के सुपरविजन में है। जी। तो किस तरह फायर को बुझाने के लिए क्या कोशिश की जाती थी इस फायर टेंडर के ज़रिए? कराची में 1912 में सिर्फ एक मंजिला इमारत हुआ करती थी। एक मंजिला घर है या एक मंजिला ऑफिस है। दूसरी मंजिल बनाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में। तो हमारी ये जो 1912 की फायर टेंडर है ये उसी हिसाब से जो है डिज़ाइन हुई है और इसकी जो सीढ़ी है वो 13 फीट तक जा सकती है। ठीक है, आज के जो फायर टेंडर्स हैं और ये 1912 के जो मॉडल है इसमें क्या फीचर्स में डिफरेंस है? ये समझिए कि आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उसके आपने व्हील देखें कितने बड़े व्हील हैं और ये इस पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता पहुँचती थी। अब तो जो है पेट्रोल इंजन है और बहुत तेज़ी के साथ पहुँचना होता है। कराची इतना फैल चुका है कि बाद मरतबा हमारे फायर टेंडर को आधा घंटा पौना घंटा सफ़र करना पड़ता है वहाँ पहुँचने के लिए। अच्छा साजिद साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस फायर टेंडर को हिफाजत से रखने के लिए या इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, इसको हम मेंटेन करते रहते हैं और इसमें जो है वो हमारे स्टाफ की एक ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो इसको मेंटेन करें, साफ़ करते रहें। और ज़ाहिर है मशीनरी है जो पुर्जा ख़राब होता है उसको लेकर उसमें जो है दोबारा डाल दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना केएमसी कोशिश कर रही है कि उनकी हिफाजत करे और उनको अपने माजी जो शानदार हमारा माजी है कराची का उसको आने वाली नस्ल को दिखाने के लिए इन चीज़ों को मेंटेन करना ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच साजिद साहब, आपसे हमने बहुत सारी डिटेल्स तो ले ली हैं लेकिन अब हम चाहेंगे कि हम खुद जाकर 1912 की जो फायर टेंडर है उसे खुद देखें और एक एक चीज़ देख के हम अपनी तारीख़ को याद करें कि कराची में इस तरह की जदीद फायर टेंडर उस ज़माने भी हुआ करती थी। तो क्या आप देखना चाहते हैं? सो लेट्स गो। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये है केएमसी का फायर स्टेशन जहां पर आप स्नॉर्कल्स और फायर टेंडर्स देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रिटिश दौर में फायर टेंडर्स किस तरह के हुआ करते थे? जी जनाब, बिल्कुल इस तरह के हुआ करते थे। 1912 का ये फायर टेंडर है ब्रिटिश दौर में। तो आइए लेट्स एक्सप्लोर के उस दौर का 1912 का जो टरबाइन फायर इंजन है इसकी क्या खासियत हुआ करती थी। तो सबसे पहले जब गाड़ी को स्टार्ट किया जाता था तो उसके लिए यहाँ पर एक हैंडल हुआ करता था। उस हैंडल के ज़रिए गाड़ी स्टार्ट होती थी। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे हेडलाइट्स हैं। ऊपर जो आप हेडलाइट देख रहे हैं इस किस्म के हेडलाइट इस गाड़ी में हुआ करती थी और तकरीबन 5 यहाँ पर हेडलाइट्स हैं। ऊपर लेडर देखेंगे, उस लेडर में भी एक हेडलाइट हुआ करता था क्योंकि अगर रात के वक्त फायर टेंडर मूव करती हैं और सीढ़ियाँ क्योंकि फ्लोर्स पर जाकर लोगों को रेस्क्यू किया जाता था तो यहाँ पर भी रोशनी होना लाजमी था कि सीढ़ियाँ अगर मूव कर रही हैं तो वो किस तरफ मूव कर रही हैं। अच्छा, ये जो फायर टेंडर है ये 2 स्ट्रोक इसका इंजन है। तो इसमें चूँकि फ्यूल के साथ साथ ऑयल भी डलता है तो ये रहा ऑयल टैंक जिसमें ऑयल की फिलिंग होती है और इसके ज़रिए इंजन की तरफ ऑयल जाता है। अच्छा, ये पाइप हैं पानी के प्रेशर के लिए क्योंकि अगर आपको आग बुझानी है तो डेफिनेटली पानी के प्रेशर से ही बुझाया जाता है। एक पाइप इस तरफ है और दूसरा उस तरफ और इन पाइप को कनेक्ट किया जाता है इन वॉल से जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा होता है और इन वॉल्स के ऊपर ये आप हैंडल देखेंगे जिससे ये खोल के और बंद कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, ये साथ साथ आप इसके पीछे मीटर देखेंगे, 2 मीटर लगे हुए हैं। अब पानी के प्रेशर कितना हो रहा है, 50 है, 100 बार्स हैं, तो ये मीटर से पता चलता है कि हम पानी का प्रेशर कितने प्रेशर से पानी जिस जगह फेंक रहे हैं उसका प्रेशर क्या है। साथ साथ यहाँ आप 2 बड़े व्हील्स देखेंगे और ये व्हील्स क्यों हैं? इस लैडर को कंट्रोल करने के लिए। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं इसको यहाँ से
नीचे की तरफ इसे पहले सेटल किया जाता है, और चूंकि अगर आप इसको नीचे रख रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर स्टॉपर्स भी लगे हैं। ये 2 इस तरफ हैं और 2 इस तरफ, जो इस व्हील को एक जगह ग्रिपिंग के लिए, ताकि ये ग्रिप में आए और एक ही जगह स्टे करे। अच्छा, यहाँ पर सीढ़ी के साथ जो है 2 हैंडल्स लगे हैं, क्योंकि ये एक मैनुअल गाड़ी है पूरी। आज की गाड़ी में तो सब कुछ ऑटोमेटिक है, इतनी मैन पावर की नीड नहीं है। ये हैंडल इसलिए हैं कि सीढ़ियों को फर्स्ट फ्लोर मंजिल, जिस मंजिल तक पहुँचानी, जितनी ऊंचाई तक पहुँचानी, वहाँ तक पहुँचाई जा सके। इस टरबाइन फायर इंजन की जो ज़्यादातर बॉडी है वो लकड़ी से बनी गई है, और ये अगर कंपार्टमेंट देखें, दिस वन और ये वाला जो कंपार्टमेंट है, बेसिकली ये टूल बॉक्स है। यहाँ पर जब फायर फाइटर्स मिशन के लिए निकलते हैं, आग बुझाने के लिए, तो बहुत सारे उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनमें आप हैमर ले लें या कोई हथौड़ी हो या कोई पाना हो या कुछ भी, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो सारी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर रखी जाती हैं। अच्छा, तो अभी हम ऊपर चलते हैं और जो ड्राइविंग एरिया है वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अच्छा जी, तो ये है ड्राइविंग सीट और सामने स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग में तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जहाँ मैं बैठी हूँ इसके नीचे ये फ्यूल टैंक है। अच्छा, स्टेयरिंग के नीचे ये हेडलाइट्स के 2 लिवर लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो है ये हैंड ब्रेक है, जो आज की भी गाड़ियों में हम देखते हैं कि हैंड ब्रेक का इस्तेमाल होता है, और उसके साथ यहाँ पर घेर हैं, और इसमें 4 घेर के ऑप्शंस हैं, आगे पीछे करके 4 घेर हैं। और इस तरफ देखेंगे तो ये क्लच, ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर। तो ये है ड्राइविंग सीट, जहाँ पर सारी चीज़ें हमने दिखाई। लेकिन ड्राइवर के एरिया में मैं ये सोच रही हूँ कि अगर कोई लंबा शख्स हो तो वो किस तरह एडजस्ट करता होगा। हो सकता है कि सीढ़ियाँ थोड़ी नीचे हैं इस वक्त, चूँकि मेरे हाइट की जो बंदी बैठी हुई है उसके लिए तो यहाँ पर सीढ़ियाँ एकदम सर के ऊपर हैं। ये जो मैं घंटा बजा रही हूँ ये बेसिकली इस गाड़ी का सायरन है। आज के दौर में जब आप स्नॉर्कल्स को आते हुए देखते होंगे तो एक सायरन की आवाज़ आती है, लेकिन उस दौर में इस तरह के सायरन नहीं, बल्कि ये गाड़ी में इस तरह की घंटा हुआ करती थी। और ये जो पाँव के पास आप देखेंगे, ये पीछे हमने आपको पानी का पंप दिखाया, उसका ये लिवर है। इस लिवर के ज़रिए वो पंप जो है वो स्टार्ट होता है और पानी का प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। इस टरबाइन इंजन में सिर्फ एक ड्राइवर ही नहीं, बल्कि जैसे हमने कहा कि 10 से 12 फायर फाइटर्स एक साथ जाते थे, तो यहाँ पर भी जगह बनाई हुई है जिसमें तकरीबन 3 से 4 फायर फाइटर्स इजीली बैठ सकते हैं। और ये सिटिंग सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि उस साइड भी सिटिंग बनाई गई है, जिसमें बैठ के तकरीबन जो एक पूरी टीम होती है फायर फाइटर्स की, वो जहाँ आतिशज़दगी का वाक़या होता है वहाँ तक ट्रैवल करते हैं इस गाड़ी में। अच्छा, ये जो लेडर्स हैं यानी सीढ़ियाँ, जिसके ज़रिए या तो फायर फाइटर को पहले मंजिल या जहाँ तक ऊंचाई में पहुँचना होता है पहुँचाया जाता है, या तो किसी शख्स को अगर उस इमारत से उतारा जाना है तो उसके लिए भी यही यूज़ होता है। तो लेकिन इसकी बात करें तो ये काफ़ी शॉर्ट लेडर हैं, इतनी बड़ी इमारत तक ये नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उस दौर में हमने देखा कि इतनी बड़ी इमारतें नहीं हुआ करती थी। आज की स्नॉर्कल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं, उसके साथ बड़ी बड़ी इमारतों तक पहुँचा जा सकता है उसके ज़रिए। इस फायर टेंडर की जो व्हील्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि ये ठोस रबड़ से बने हुए हैं। आज के दौर की गाड़ियाँ आप देखेंगे तो उसमें पंक्चर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें ठोस रबड़ का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसमें जो चारों के 4 व्हील्स हैं उनमें ये रबड़ हैं, जिसमें पंक्चर के इश्यूज़ नहीं सामने आते हैं। गाड़ियों में इंजन को ठंडा रखने के लिए पानी डाला जाता है, तो पानी यहाँ से फिलिंग की जाती है रेडिएटर में, और ये गाड़ी का रेडिएटर है। यहाँ से पानी फिल करके इंजन को ठंडा रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको कदीम ज़माने के फायर टेंडर के हवाले से बताया, तमाम तर फीचर्स आपको दिखाई। हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा कि क्या इससे पहले कभी आपने इतने कदीम ज़माने के फायर टेंडर देखे थे या नहीं, और आपको ये वीडियो कितनी दिलचस्प लगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जियो डिजिटल को देखते रहिए। हिना इज़ार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।